अब तक आपने देखा गोकुल को विषधारी कालिया नाग से रक्षित करने हेतु विषक्त यमुना में छलांग लगाते हैं कान्हा। मार्ग में सर्पसैनिक से मुठभेड़ दौरान यशोदा द्वारा दी मुद्रिका वासुकी की कंदरा में जा गिरती है तथा कान्हा मुद्रिका को पुनः लाने कंदरा में स्वयं चले जाते हैं। दूसरी ओर विष्णु विरोधी कंस विषैली यमुना में शुद्ध जल देख अचंभित हो जाता है। मुद्रिका लेने पश्चात कान्हा नागलोक पहुंच कालिया के विष्णु भक्त पुत्र पारस को मायासुर द्वारा रचित मायाजाल से रक्षित करने हेतु सुनिधि को वचन देते हैं। अब आगे। वो तुम्हारे कुपुत्र का विष्णु या वो मायावी बालक या तुम्हारा षड्यंत्र। मायासुर सुनो, कहो, अब तुम्हारे लिए केवल एक ही कार्य है। ले जाओ, पिलाओ उन्हें अंतिम बूंद तक, किंतु स्मरण रहे अपने सामने पिलाना उचित है। नहीं स्वामी, नहीं, इतने कठोर मत बनिए। मेरे पुत्रों के प्राण मत लीजिए स्वामी। बस एक बार पारस को बुला दीजिए, मैं उसको वैसा ही बना दूंगी जैसा आप चाहते हैं। आपकी इच्छा के विरुद्ध वो स्वप्न भी नहीं देखेगा। मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको, मैं विश्वास दिलाती हूँ। मेरे पुत्र को मेरे विरोध किया है तुमने, अपना विश्वास खो चुकी हो तुम। अब मुझे विश्वास है केवल अपने विष और अपनी विषाक्त योजनाओं पर। वैद्य जी, आप तो इतने प्रसिद्ध वैद्य हैं। इतना यश है कि 10 योजन दूर गांव वाले भी कहते हैं कि वैद्य जी भगवान हैं। मृत व्यक्ति को भी जीवित कर देते हैं। फिर यशोदा काकी को आप ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं विधाता नहीं हूँ राधा बिटिया। किंतु वैद्य तो है, औषधि का ज्ञान तो है। कोई ऐसी जड़ी बूटी होगी जो यशोदा काकी को ठीक कर सकती है। मेरा गौला कहता है कि भगवान समस्या से पहले समाधान बनाते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यशोदा काकी के लिए कोई ना कोई जड़ी बूटी अवश्य होगी। राधा बिटिया, मैंने सारे उपचार किए, अब कोई औषधि शेष नहीं है। ठीक है वैद्य जी, अब मैं यशोदा काकी का उपचार करूंगी। मैं ढूंढूंगी जड़ी बूटी उनके लिए, उनको ठीक करके दिखाऊंगी। रोग है तो उसका उपचार भी तो है। यही सत्य है गोकुलवासियों, आप लोग निराश ना हो। यशोदा काकी को कुछ नहीं होगा। मैं अभी आई यशोदा काकी का उपचार लेकर। राधा रुको, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। हे प्रभु, राधा बिटिया के विश्वास को टूटने मत देना। नारायण नारायण। प्रभु, मैया यशोदा की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही है। एक ओर उनका मन कान्हा के वियोग में तड़प रहा है और दूसरी ओर उनका शरीर कालिया नाग के विष के प्रभाव से तड़प रहा है। उन्हें उस दुख से मुक्ति दीजिए प्रभु, बुला लीजिए उन्हें अपने शरण में, अपने पास, अपने लोक में प्रभु। देव ऋषि, प्रत्येक मनुष्य की सांस निर्धारित है। सांसों की डोर तो तभी टूटती है जब उन्हें टूटना होता है। नारायण नारायण। प्रभु, आप भविष्य दृष्टा हैं, किंतु मैं नहीं, और ना ही मैं संभाव में रह पाता हूँ। प्रभु, अपनी व्याकुलता दूर करने के लिए मैं गोकुल वासियों के बीच रहना चाहता हूँ। मैया यशोदा के निकट रहकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो। उत्तम विचार है देव ऋषि। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हे नारायण, मुझे इस मायासुर के बंधन से मुक्त कीजिए। मुझे अब यहाँ और नहीं रहना है। मुझे अपनी माँ के पास जाना है प्रभु। पारस, पारस, मैं तुम्हारी माता के पास से ही आ रहा हूँ। देखो, उन्होंने क्या भेजा है तुम्हारे लिए। पारस, भयभीत ना हो, मैं कठोर दिखता अवश्य हूं,
किंतु मैं हृदय का उतना कठोर नहीं हूं। कठोरता तो मुझे तुम्हारे पिता के कारण दिखानी पड़ती है, तुम्हें उनकी यातना से बचाने के लिए। पारस, मैं तुम्हारी माता का बहुत आदर करता हूँ, इसलिए देखो उन्होंने तुम्हारे लिए क्या उपहार भेजा है। खीर, देखो देखो, बहुत स्वादिष्ट खीर भेजी है उन्होंने तुम्हारे लिए, वो भी स्वयं अपने हाथों से बनाकर। लो पारस, वो तुम्हारा मित्र कहाँ है? इसमें उसका भी भाग है। मैं यहाँ हूँ मायासुर। आओ, मेरे समीप आओ। देखो माता सुनिधि ने तुम दोनों के लिए क्या भेजा है। क्या भेजा है? देख लो, स्वयं देख लो। खीर। बहुत स्वादिष्ट है। खीर तो मुझे बहुत पसंद है। उनको कैसे पता चला? समझ गया, मेरी मैया कहती है माताएं अपने संतान की इच्छा बिना बोले ही समझ जाती हैं। हाँ। लाओ तो, खीर देखकर मैं रुक नहीं सकता। ये लो। आओ पारस, खीर खाते हैं। ये कार्य तो सहजता से हो गया। कान्हा, कहीं ये इसके ऊपर भरोसा मत करना। सही कहा तुमने, किंतु पारस मुझ पर भरोसा है ना? 100% आंखें मूंद कर। चलो खीर का आनंद लेते हैं। यहाँ तो बहुत सारी जड़ी बूटी हैं। हे वन देवी, मेरी सहायता कीजिए। बताइए मुझे वो जड़ी बूटी जो यशोदा काकी पर चढ़े बेस के प्रभाव को समाप्त कर दे। बताइए कौन सी है वो जड़ी बूटी? कहीं ना कहीं कोई ना कोई जड़ी बूटी अवश्य होगी जिससे मेरी यशोदा काकी ठीक हो जाएंगी। राधा राधा, हम भी आ गए। तो ढूंढो ना जड़ी बूटी, खड़ी क्यों हो? जाओ शीघ्र ढूंढो। राधा, तुम बेट जी के बात को भूल रही हो। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो भगवान नहीं है कि वो किसी के जीवन और मृत्यु की भविष्यवाणी करेंगे और वह सत्य हो जाएगा। मैं ढूंढ कर दिखाऊंगी वह जड़ी बूटी। ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है राधा। यदि कोई होती तो वह जी को पता नहीं होता। नहीं पता है उनको, मैं ढूंढ कर दिखाऊंगी उन्हें। राधा राधा, आगे मत जाओ, आगे केवल कंटीली झाड़ियाँ है, जड़ी बूटियाँ नहीं है। हाँ राधा, वापस आ जाओ। नहीं आऊंगी मैं, बिना जड़ी बूटी लिए नहीं आऊंगी मैं। राधा, चेतना में आओ, कुछ नहीं हो सकता। यशोदा काकी की आशा अब छोड़ दो राधा। हाँ राधा, जैसे कान्हा चले गए हमें छोड़ के, अब वैसे ही यशोदा काकी। बंद करो अपना मुख तुम लोग, बंद करो शुभ बोलना। यशोदा काकी को कुछ नहीं होगा और मेरे ग्वाले को भी कुछ नहीं होगा। यशोदा काकी भी ठीक हो जाएंगे और मेरा ग्वाला भी वापस आ जाएगा। मुझे अब और अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। मुझे अति शीघ्र इस अंगूठी को लेकर गोकुल पहुंचना होगा और सबको बताना होगा कि कान्हा सकुशल है और अपना उद्देश्य पूरा करके शीघ्र वापस आएगा। कान्हा की यह मुद्रिका मुझे राधा को देनी होगी। गोकुल वासियों को राधा पर शीघ्र विश्वास होगा। पारस, मैं जानता हूँ तुम्हें भूख लगी है। हाँ, बहुत अधिक भूख लगी है, शीघ्र खाते हैं। किंतु पारस, मुझे तुमसे अधिक भूख लगी है। तो आओ दोनों साथ में खाते हैं। नहीं पारस, साथ खाने में तुम अधिक खा गए तो। नहीं खाऊंगा, पक्का। नहीं नहीं, मेरी मैया कहती है भूख न जाने बात सी बात, नींद न जाने टूटी खाट। इसका अर्थ सबसे पहले मैं खाऊंगा। एक गिलास में, एक गिलास तुम। ठीक है। चलो अच्छा है, पहले खा लेगा तो पहले मरेगा, फिर पारस को तो मैं बाद में खिला ही दूंगा।
बहुत स्वादिष्ट। ऐसी खीर तो पहले कभी खाई ही नहीं। ये जान पड़ता है ये खीर ना होकर कोई अमृत हो। ये नहीं हो सकता। कालिया के विष से कोई कैसे बच सकता है? तो लो और खाओ। किंतु ये दोनों तो खीर ऐसे खा रहे हैं जैसे खीर तो समाप्त हो गई। असंभव। कुछ तो भेद है जिसका मुझे पता करना होगा। हम हार गए काकी, हम हार गए। राधा! 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 कौन पुकार रहा है राधा? राधा! यही तो कालिंदी का स्वर है। राधा! कालिंदी तुम? राधा! राधा! तुम इतना क्या हुआ? कान्हा ने मुझे एक संदेश दिया है। कान्हा? कान्हा अर्थात मेरे ग्वाली ने संदेश दिया है? हाँ राधा, हाँ। कैसा है वो? कहाँ है भाई? साकुशल तो है? राधा, कान्हा ने मुझे यह बताने के लिए भेजा है कि वो सकुशल है और शीघ्र ही तुम लोगों के पास आ जाएगा। और यह भी कहा है कि तुम लोग चिंतित मत होना। किंतु वह तुम्हें कहाँ मिला कालिंदी? वह तो विशाली यमुना में गया है गेंद लेने। तुम हमें झूठी सांत्वना तो नहीं दे रही हो ना कालिंदी? नहीं नहीं, यह देखो, उसने यह प्रमाण स्वरूप अंगूठी दी है ताकि यशोदा मैया को मेरी बातों पर विश्वास हो जाए। कालिंदी, तुमने ग्वाली का संदेश देकर बहुत बड़ा उपकार किया है कालिंदी। मैं बता नहीं सकती कि तुमने एक साथ कितने लोगों पर उपकार कर दिया है, कितनों को जीवन दे दिया है। राधा, ये अंगूठी मैया यशोदा को दे देना। सखिया, हम जो जड़ी बूटी ढूंढने आए थे वह हमें मिल गई। अब मुझे शीघ्र यशोदा काकी के पास जाना होगा, उन्हें यह अंगूठी दिखाने के लिए। ठीक है, जाओ। और गोले से कह देना कि मुझे उसकी बहुत याद आती है। ठीक है, कह दूंगी। यशोदा काकी, नंद काका, कोकलवासियों, गोला ठीक है, गोला शाकुशल है। लेला, लेला। हरि बोल, बोल हरि। कन्हैया तो छुपा है कहाँ, व्याकुल है तेरी मैया आ जा यहाँ। ओ रे कन्हैया तो छुपा है कहाँ, व्याकुल है तेरी मैया आ जा यहाँ। ढूंढे भी तो ढूंढे हम तुझको कहाँ, व्याकुल है तेरी मैया आ जा यहाँ। व्यथित है सारे गोकुलवासी, सखा बंधु और गैया। नंद बाबा के अखियन आंसू रोए दाओ भैया। तुझको पुकारे सारे यहाँ वहाँ, व्याकुल है तेरी मैया आ जा यहाँ। ओ रे कन्हैया तो छुपा है कहाँ, व्याकुल है तेरी मैया आ जा यहाँ। माता यशोदा की आंखों के तारे, ओ ग्वालों के रक्षक। तेरे बिन अब कौन करेगा दूर दुखों का संकट। सूझे कछु नहीं अब जाए कहाँ, व्याकुल है तेरी मैया आ जा यहाँ। ओ रे कन्हैया तो छुपा है कहाँ, व्याकुल है तेरी मैया आ जा यहाँ। ढूंढे भी तो ढूंढे हम तुझको कहाँ, व्याकुल है तेरी मैया आ
यशोदा, 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 यशोदा। जाने में इतना विलंब क्यों हो गया पुत्री? मैं दौड़ती हुई आई मैया पवन वेग से। पूछो सखियों से। यशोदा काकी, आपने अपनी राधा रानी भरती पानी ना भरने दो तो आने की प्रतीक्षा भी नहीं की। गौली ने अंगूठी भेजी है। काकी वो बिल्कुल ठीक है काकी। अब तो उठ जाओ काकी। काकी ग्वाले की भेजी मुद्रिका मैं यशोदा काकी को अवश्य पहनाऊंगी। काकी आंखें खोलो काकी। नंद बाबा, नंदरानी के हाथ को देखिए। यशोदा, चमत्कार है। चमत्कार हो गया प्रभु, चमत्कार हो गया। नंद बाबा, ये तो राधा बिटिया का चमत्कार है। हमारी जड़ी बूटियों ने कुछ नहीं किया और राधा बिटिया ने चमत्कार कर दिया। इसका विश्वास फलीभूत हो गया। तो उसी के कारण बचे हैं जिसमें उनके प्राण बसते हैं। हमने तो केवल उस ग्वाले का संदेश ही पहुंचाया है आप सब तक। नंद जी, मेरे लल्ला के पास ले चलिए।
मुझे मेरे लल्ला के पास ले चलिए नंद जी। हाँ यशोदा, मैं अवश्य तुम्हें तुम्हारे कान्हा के पास ले चलूंगा। चलो। गोकुलवासियों, हम सारे के सारे यमुना तट पर जाकर कान्हा की प्रतीक्षा करेंगे।